स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं और मैप में एक रूट बना हुआ देख रहे हैं। दरअसल भारतीय जहाज ये ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको लेकर इन्होंने बंद करने और चाइना को सिर्फ परमिशन देने की बात कही थी, वहां से गुजरते हुए दिख रहा है। क्या भारत के इस जहाज को उड़ा देगा ईरान या फिर आने देगा? क्या हुआ है? क्या कोई सीक्रेट डील हुई है? जियोपॉलिटिक्स में न तो दोस्त होता है और न ही दुश्मन होता है, ये बात अब सही साबित होती हुई दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप प्रेस के सामने बैठे हुए थे और किसी ने कहा, आपको पता है रूस क्या कर रहा है? जिस पर जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। जानेंगे ईरान युद्ध में रूस ऐसा क्या कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस से पूछा गया ऐसा कौन सा प्रश्न भारत को लेकर कि उन्होंने कहा कि नहीं जी, अब तो हम नहीं बताएंगे कि भारत और हमारे बीच क्या डील हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमारा भला नहीं चाहते हैं। आखिर क्या डील हुई है और किस चीज को लेकर रूस ने ऐसा कहा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डोनाल्ड ट्रंप, इनसे ना प्रेस में एक सवाल किया गया और कहा गया कि आपको पता है ईरान युद्ध में रूस ईरान की बहुत मदद कर रहा है और मदद इसलिए कर रहा है कि जितने इंटेलिजेंस के इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जा रहा है। हमारे फोर्स कहाँ तैनात हैं, हमारी सब कुछ तैनात कहाँ पे है। तो इस पर क्या जवाब दिया उन्होंने, सुनिए। Said I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. Other than that, they're doing very well, Coach. Very well. We're doing, our military is doing phenomenally. That's the big thing for this week. We seem to have a new thing every week, but the situation with a very bad and very sick group of leaders who were killing a lot of people, a lot of our people. उन्होंने कहा कि ये बकवास बातें हैं और पहली बात, हम बहुत सारी चीजें बहुत बुरा कर रहे हैं, इसलिए ये सारी बातें बेकार की बातें हैं। लेकिन इनके जो रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेथ, उनका एक बयान सुनिए। We're tracking everything. Our commanders are aware of everything. We have the best intelligence in the world. We're aware of who's talking to who, why they're talking to them, how accurate that information might be, how we factor that into our battle plans, our CENTCOM commander. So we know what's going on, and the president has an incredible knack at knowing how to mitigate those risks. And so the American people can rest assured their commander-in-chief is well aware of who's talking to who, and anything that shouldn't be happening, whether it's in public or back-channeled, is being confronted and confronted strongly. इस बयान में वो कहते हैं कि हाँ जी, हम नज़र बनाकर रखे हुए हैं, हमारी एजेंसी इतनी अच्छी है कि हमें बहुत अच्छे से पता है कौन किससे बातें कर रहा है। अब रूस के गेम की बात करें कि रूस यहाँ कौन सा गेम खेल रहा है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि देखिए जियोपॉलिटिक्स में न तो दोस्त होता है न दुश्मन होते हैं, अपने अपने हित होते हैं और इसी हिसाब से दुनिया चलती है। और अगर ऐसा न होता तो जिस 1971 में रूस ने भारत की मदद की, यानी सोवियत संघ ने, वही उसी सोवियत संघ ने 1962 में भारत को मदद करने से मना कर दिया था चीन के खिलाफ और बहुत ही अच्छी लाइन बोलकर मामला को दबा दिया था कि भाई मेरा दोस्त और मेरा भाई है, एक तरफ दोस्त है तो दूसरी तरफ भाई है, दोनों लड़ रहे हैं। ये बातें कह दी थी, टालम टोल कर दी थी। हालांकि अलग बात है कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने उस समय चीन की बहुत क्लास लगाई थी, बहुत बार डांटा था, फटकारा था, लेकिन सामरिक तौर पर साथ नहीं आए थे। इसके पीछे यही कारण था कि चाइना के साथ उनका रिश्ता कुछ अलग था। अभी का सीन क्या है? अभी एक तरफ रूस पर लगे इल्जाम को डोनाल्ड ट्रंप खारिज कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस को अब पूरी छूट मिल रही है कि रूस अपने तेल को बेच सके। पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमत 55 रुपए बढ़ चुकी थी। अब उसको लेकर देखा जा रहा है, स्पुतनिक ने एक पोस्ट किया है कि करीब 7 लाख बैरल तेल पाकिस्तान को जा रहा है। पाकिस्तान को ये तेल क्यों जा रहा है? पाकिस्तान के लिए क्या कोई बंदिश लगा रहा है रूस? नहीं, जाहिर सी बात है, रूस से जो तेल खरीदेगा रूस तेल उसे बेचेगा। मैंने पहले भी कहा है
रूस को अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत रखने के लिए पैसे की जरूरत है और रूस उस पैसे की जरूरत को पूरा कर रहा है। वहीं पाकिस्तान इस तेल को खरीदने के लिए और भी ज्यादा बाध्य है, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है और लंबे समय तक अगर पाकिस्तान को तेल न मिला तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। पाकिस्तान वैसे ही ढह जाएगा। जो अभी नहीं चाहता है अमेरिका अभी तो पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है यूएस के खिलाफ, इसलिए ये पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है ईरान के खिलाफ। इसलिए अभी पाकिस्तान को खड़ा रखना इनके लिए बहुत जरूरी है। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल ब्लूमबर्ग का ये आर्टिकल है, इसमें कहा जा रहा है कि रूस के ऊपर और भी ज्यादा प्रतिबंधों को हटाया जा सकता है। मैंने आज सुबह कहा था कि एक समय आएगा, आप देखना, रूस, ईरान, भारत, इजराइल, अमेरिका सब एक साइड खड़े दिखेंगे और इसके पीछे कारण कहीं ना कहीं अमेरिका ही होगा। खैर, अब ये होता हुआ भी दिख रहा है। अब रूस को और भी ज्यादा छूट मिलेगी भारत को भी तेल देने के लिए और जल्द ही ये छूट यूरोपीय यूनियन को भी देने के लिए मिलेगा, ये भी तय दिख रहा है। पर हाँ, एक चीज और, भारत को लेकर सवाल किया गया, इनसे पूछा गया, अच्छा ये तो भारत को जो आपको तेल देने के लिए विंडो मिल गया है, तो इस विंडो में आप भारत को कितना तेल देंगे? जिस पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखो जी, हम नहीं बताने वाले हैं कि हम भारत को कितना तेल देंगे और कितना नहीं देंगे। और इसके पीछे कारण ये है, हमारे बहुत सारे अशुभ चिंतक हैं, यानी ऐसे लोग हैं जो हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब ये कहने वाला कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव। उन्होंने इस बात को साफ साफ कहा है। अब जरा सोचिए, जो रूस अभी तेल नहीं बेच पा रहा था और उसे शिकंजा कसने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उल्टा ये शिकंजा अब चाइना की तरफ मुड़ गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान से भी निकलकर एक खबर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि चीन के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाजों की भी आवाजाही शुरू हो चुकी है। चीन के बाद भारतीय कार्गो जहाज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने लगे हैं। ट्रैकिंग डेटा से ये देखने को भी मिल रहा है कि भारत के 2 कार्गो जहाज पुष्पक और परिमल इस व्यापारिक मार्ग से पूरी रफ्तार के साथ गुजर रहे हैं। इससे पहले ईरान ने सिर्फ चीन के कार्गो जहाजों को इस रास्ते से गुजरने दिया था, लेकिन अब 2 भारतीय जहाज इस रास्ते पर हैं। तो ऐसा लग रहा है कि भारत और ईरान के बीच में समझौता हो गया है, या फिर ये दोनों जहाज अपने रिस्क पर इस रास्ते से गुजर रहे हैं। हॉर्मुज से भारतीय जहाजों की गुजरने की बात तब आई है जब भारत और ईरान के विदेश मंत्री के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से टेलीफोन पर बात की। इसके अलावा ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह भी नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने भारतीय अधिकारियों के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। IRGC ने हॉर्मुज को लेकर कहा कि वो अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका आए और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर एक्शन लें। खैर, स्क्रीन पर आप ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें वो साफ साफ ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे माहौल अब थोड़ा अलग सा बनता हुआ दिख रहा है। धीरे धीरे ईरान भी अब अपने आप को झुकाता हुआ नजर भी आ रहा है। आपको क्या लगता है आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।